भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र मलिक का जन्मदिन है। जन्मदिन पर उनके जो संगठन के लोग हैं उनको लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। अभी भी यहाँ केक काटकर जश्न मनाया गया, यानी धर्मेंद्र मलिक का जन्मदिन मनाया गया। मलिक साहब, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने शुभकामनाएं दी और आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप आज बिना बुलाए इस अवसर पर घर पाए हो, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और किसान नेता के तौर पर आप लगातार सक्रिय रहते हैं। आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के पर आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों को किस तरह अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा एक ही कहना है कि जन्मदिन तो ये सब चीज़ एक बहाना है। सब लोग आए, कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित नेता कहो या हमारे संगठन में भाई हमसे भी ऊपर हैं बुजुर्गवार, सब लोग आए। तो इसका मेरा ये मानना है कि जन्मदिन जैसी प्रक्रिया जो है ये कोई जश्न मनाने की नहीं है, ये ज़िंदगी से सीखने की है। कि आज जैसे मेरी आयु 44 साल की पूरी हो के मैं 45वें की तरफ चलूँगा, तो पिछले एक साल में हमने क्या अनुभव किए या पिछले 20 साल का क्या अनुभव है और उसको हम समाज में कैसे उसका योगदान दे सकते हैं अनुभव के आधार पर। अगर इसको जश्न मनाने की प्रक्रिया में लोग शामिल करते हैं, मेरा ये मानना है कि ये तो जीवन को इस बात की जन्मदिन प्रेरणा देता है कि ईश्वर ने या अल्लाह ताला ने आपको जो समय दिया है इस पृथ्वी पे। देखिए, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। वो इसलिए है कि वो व्यक्ति कुछ कर सकता है और कोई भी योनि में आदमी की क्षमता करने की नहीं है। और दूसरे के कहीं ना कहीं दूसरे के प्रतिबंध में है या विवश है। वो खुद से उसके पास उतना दिमाग नहीं है, उसका इतना विकास नहीं है किसी भी जाति का। मानव के बाद पृथ्वी पे कोई दूसरी जाति नहीं है जिसका विकास हुआ हो। तो ये छोटा सा समय हमारे पास होता है, लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको जश्न का दिन मानते हैं। हमारा ये मानना है कि अब हमारे पास समाज के लिए एक साल और कम हो गया, तो हमें अपनी चीज़ों को कितनी गति से आगे बढ़ाना है उस दिशा में हमें काम करना है। पहले कहीं ना कहीं आपको एक साल लगता है कि कम है, तो और उसी गति से काम करना चाहिए ताकि समाज का भला हो सके, किसानों की भलाई की बात हो सके। जी जी। अगर आप 40 पार कर गए तो आप ये समझिए कि आज तो देखिए, ये अब हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस बढ़ रही है और एज घट रही है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि 30-35 साल की उम्र में भी आखिर हार्ट अटैक क्यों। तो उसमें खान पान के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, उसमें पर्यावरण भी जिम्मेदार है, ये आर्थिक युग है। ये जो हमारा पर्यावरणीय तंत्र है इसको नष्ट करके और हम अंधी दौड़ में लगे हुए हैं पैसा कमाने की, तो मानव स्वास्थ्य की किसी को चिंता नहीं है। आज हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, वो प्लास्टिक कहाँ जाती है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। उसका जितना हिस्सा नुकसान का है वो मेरे खाते में भी आएगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ों पे आदमी को सोचना पड़ेगा, नहीं तो जिस गति से हम आज बढ़ रहे हैं आगे जो है उसके परिणाम भयावह होंगे, ऐसा मुझे नजर आता है। तो मलिक साहब, आपका जन्मदिन है। किसान नेता के तौर पर आप काम कर रहे हैं, लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। कभी मन में ख्याल आता है कि किसानों की लड़ाई इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, नहीं हट जाना चाहिए, या और प्रेरणा मिलती है कि नहीं, किसानों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि बात किसान की ही नहीं, व्यक्ति को जब आदमी किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो एक आयु के बाद जो है उसको उसी कार्य में दक्षता हासिल होती है। अगर हम किसान के सेक्टर में काम करते हैं, 20 साल हमने 22 साल काम किया, तो हम अब दूसरे सेक्टर में उतने कामयाब नहीं होंगे। तो आदमी अपने अनुभव से जहाँ पे काम करता है लंबे समय, उसको उसी से आगे बढ़ाना चाहिए। आदमी जिससे बीएससी और एमएससी करता है, पीएचडी भी उसी से करता है। पीएचडी वो दूसरे सब्जेक्ट से नहीं कर सकता। तो खैर, मेरा ये मानना है कि दिक्कतें आती हैं। कई बार ये लगता है कि भाई हमारे बच्चों का भी मन करता है, सबका मन करता है कि हम भी अच्छी जगह पे अगर जॉब पे होते तो हम भी नोएडा दिल्ली के मॉल में शॉपिंग कर सकते। ये जो सामाजिक काम है, ये घर के जो आप कमाते हो उसमें से बच्चों के हिस्से में से थोड़ा कम करके, कंप्रोमाइज करके, कि आपको बच्चे को 2000 रुपये महीना के स्कूल में पढ़ाना तो आप 1500 के में पढ़ा लो। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, बच्चों की अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए
और मन को संतुष्ट करते हुए समाज में काम करना पड़ता है। अन्यथा किसका मन नहीं करता कि सुबह उठे, उसके पास बड़ी गाड़ी हो, 10 नौकर हो, चाकर हो, बंगला हो। लेकिन अगर सभी इसी जीवन को जीने लगेंगे तो समाज का काम कौन करेगा? मेरा ये मानना है कि आज कमी होती जा रही समाज का काम करने वालों के। समाज का काम कोई पैशन फैशन नहीं है, वो पैशन है। जिसके अंदर जज्बा हो, मेरा ये मानना है कि समाज का काम उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो ये मानता हो कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस गांव में पैदा हुए हैं, जिस कस्बे में पैदा हुए हैं, उसके उत्थान के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए काम करें। ठीक है मलिक साहब, आता हूँ आपके पास। आप भी मलिक साहब को जन्मदिन की बधाई देना है। किस तरह की शख्सियत धर्मेंद्र मलिक हैं और किस तरह उन्हें शुभकामनाएं देंगे? देखो जी, हमारे तो मार्गदर्शन है धर्मेंद्र मलिक जी। जितना कार्यशैली हमने इनकी देखी है, हमने आज तक किसी संगठन में किसी की नहीं देखी। जो सच्ची निष्ठा से एक, जो अपने संगठन का क्या, एक अन्य व्यक्ति भी अगर इनके पास आ गया और उसका कोई कार्य है तो उसके लिए कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका मैं किसी और से भला करवाऊं। स्वयं खड़े हुए और उस कार्य में लगे। ऐसे ही संगठन को, जो आज इतना 3 वर्ष हमारे संगठन को हुए हैं, जितना उच्च स्तर पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनकी एक कार्यशैली है। उस कार्यशैली पे हम भी कोशिश करते हैं कि हमें भी इन जैसे काम करने का मौका मिले और इनसे एक मार्गदर्शन मिले। कार्यकर्ताओं के भरोसे पर किस तरह खरा उतरने की कोशिश करते हैं? अभी इन्होंने कहा कि आप लगातार सबके साथ खड़े रहते हैं, तो धर्मेंद्र मलिक किस तरह कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं? नहीं, देखिए, सबका अपना काम करने का तरीका है। मेरा ये मानना है कि अगर जो आपके साथ खड़ा है तो रात के 12 बजे आपको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन खड़े होने के लिए भी कुछ आदर्श होने चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ता को भी ये समझाता हूँ कि अगर हम गलत हैं तो वहाँ पे हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ईगो का सवाल नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे समाज हित के लिए अगर कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े, अपने को कहीं पीछे भी हटाना पड़े, तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि अपनी बात को कहते रहो, समाज में अवेयरनेस आती है। मैं 20 साल पहले हमने एक बीज बचाने की मुहिम शुरू की थी। हमने ये कहा था कि अगर लोग कंपनियों से बीज खरीदेंगे तो हमारे पुरातन जो सीड हैं वो खत्म हो जाएंगे, या किसान का एक खर्च बढ़ जाएगा। सीड सेविंग का कॉन्सेप्ट किसान में रहना चाहिए। उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज किसान रो रहे हैं, आज खुद उस पर काम कर रहे हैं। आज साउथ में बहुत सारे सीड बैंक बन गए और यहाँ भी लोग अगर नहीं शुरू किया तो आज इस बात को महसूस करते हैं कि अगर 100 ग्राम बरसी का बीज भी लेना होता है तो भी बाजार में जाते हैं। तो जो बाजार की व्यवस्था है वो बहुत महंगी है। तो हम बाजार का हथियार ना बने, इसके लिए भी हमारा काम है। और अब मेरा मिशन है कि किसान कैसे उद्यमी बने। अब मैं इस पर खूब बात करता हूँ। आज नहीं तो कल लोग इस पे काम भी शुरू करेंगे और कर भी रहे हैं। मेरा ये मानना है कि किसान को जो है 23 रुपए किलो का गेहूं ना बेचकर 48 रुपए किलो का आटा बेचना चाहिए। आपका ये कहना है कि किसान को अब उद्योग की तरफ चलना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में AI के द्वारा और भी रोजगार में कमी आएगी और रोजगार एक सीमित संख्या में होंगे। जो उच्च स्तर के रोजगार होंगे, या फैक्ट्री की लेबर में आपको काम मिलेगा या खेत में काम मिलेगा। आने वाला भविष्य खेती का है। आप खेती को सुरक्षित रखिए। जितनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो खेती में ही आने वाली है। लेकिन हमें खेती का ट्रेंड बदलना होगा। अब हमें जो है क्विंटल वाला गन्ना या क्विंटल वाला गेहूं ना पैदा करके किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्विंटल में गेहूं क्यों बेचें, हम किलो में आटा बेचें। उसके लिए सरकार की भी तमाम स्कीम है। हम चना ना बेच के अगर बेसन का आटा बेचेंगे और शुद्धता की गारंटी के साथ, किसान से, देखो पहले किसान के खेत पे जाते थे, लोग ये कहते थे कि किसान के घर का है, शुद्ध है। अब किसान के घर के को भी कोई शुद्ध नहीं कहता। कारण कि हमारा जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग बढ़ा है वो एक मात्रा से बहुत आगे क्रॉस कर गया। तो इन फ्यूचर जो क्वालिटी पैदा करेगा और क्वालिटी पैदा करके अपना प्रोडक्ट दावे के साथ बेचेगा, उसको दाम भी मिलेगा और उसको कृषि में रोजगार भी मिलेगा। आप बताइए, धर्मेंद्र मलिक जी को जन्मदिन की किस तरह शुभकामनाएं देंगे? हमें तो जो है इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जब से जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और जो भी मार्गदर्शन दिखाते हैं वो बढ़िया दिखाते हैं। आप युवा हैं, किस तरह कहेंगे, क्या शुभकामनाएं आपकी होनी चाहिए संगठन को जिस तरह धर्मेंद्र मलिक लेकर चलते हैं? क्या देखते हैं आप? अंतिम पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता की
चिंता करते हैं आदरणीय राष्ट्र प्रवक्ता जी। चाहे अगर इन्हें सूचना मिल जाए कि किसी के यहाँ बीमारी भी है परिवार में, तो उससे भी फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई परिवार में ऐसा हादसा हुआ, क्या हुआ। और छोटी से छोटी चीज़ों का पे निगाह बना के रखते हैं। और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए किसान नेता हैं। कागज़ से लेकर ज़मीन तक की जानकारी अगर किसी को है, भूमाफिया या ये बहुत लोग इकट्ठे कर रखे लोगों ने, किसी संगठन का तो मैं नाम नहीं लेना चाहने का, भूमाफिया हैं या दलाल हैं, ये इकट्ठे कर रखे लोगों ने। मलिक साहब कहते हैं कि कार्यकर्ता एक जोड़ो 1 महीने में, पर वो जोड़ो जो किसान के लिए काम करे, ना कि अपने लिए काम करे। ऐसी किसानों की 24 घंटे चिंता करने वाले ऐसे हमारे मलिक साहब हैं। मैं तो भगवान से, ईश्वर से दुआ करूंगा कि 1000 साल जिएं। अगर ये ऐसे किसान नेता समाज में होंगे तो किसान भी उन्नति करेगा और समाज भी उन्नति करेगा। मलिक साहब, अभी इन्होंने कहा कि आपका निर्देशन रहता है कि भले ही एक कार्यकर्ता जोड़ो, लेकिन वो कार्यकर्ता किसान होना चाहिए। क्या एक सोच इसके पीछे है कि भले ही एक संगठन में कम लोग हों, लेकिन अच्छे लोग हों, समर्पित लोग हों? नहीं, जो जिस संगठन का आपको भविष्य लंबा करना हुआ है, उसके लिए आपको कैडर के लोग जोड़ने पड़ेंगे। अगर पद, लालच और लालसा में लोग आपसे जुड़ेंगे तो वो लंबे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पद, लालच, लालसा ये असीमित होती है, इसकी आज पूर्ति नहीं है। आज कोई गांव का अध्यक्ष है तो उसके बाद उसे लगता है कि मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष बनूं, जिला अध्यक्ष के बाद उसे लगता है कि मैं इस प्रदेश का अध्यक्ष बनूं, वो फिर सोचता है कि मैं राष्ट्र का अध्यक्ष बनूं। तो जो पद लोलुपता है, जो लालसा है, अगर उस तरह के लोग आप जोड़ेंगे और व्यक्तिगत स्वार्थ में लोगों को जोड़ेंगे तो वो उस संगठन का जो फ्यूचर है वो लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ये मानना है, देखिए देश में कम्युनिस्ट पार्टी है, ना सरकारें रही ना कुछ रही, सब कुछ उनका खत्म हो गया, लेकिन उनके कैडर के जुड़े हुए लोग, अगर सिंगल व्यक्ति भी है वो झंडा लेके सड़क पर निकलता है, उसको कोई शर्म नहीं है कि वो अकेला है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए व्यक्ति ऐसे हों, चाहे अकेले हों, लेकिन झंडा लेकर निकले, तो फिर जो है उन्हें इस बात में कोई शर्म ना हो कि हम जो है झंडा लेके निकले हैं, हम किसान के काम के लिए निकले हैं। तो एक कार्यकर्ता भी संगठन को जिंदा कर सकता है अगर विचारवान कार्यकर्ता है। मलिक साहब, अभी केक काटकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आपके बेटे का भी आज ही जन्मदिन है, आपका भी आज ही जन्मदिन है, तो 2 जन्मदिन एक साथ हैं, किस तरह देखते हैं बेटे के लिए? क्या ये तो क्या आपकी शुभकामनाएं बेटे के लिए होंगी? नहीं, मेरा तो यही है कि भाई आगे चल के समाज में जो हमने एक बहस को जन्म दिया है, उन चीज़ों को ये भी आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले आज जो देश में खेती जिसको कोई नहीं करना चाहता, मेरी तो किसान के बच्चों से भी अपील है कि जो कृषि परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं, कोई बीटेक में है, कोई दूसरी जगह है, कोई एमबीए कर रहा है, उनको भी जो है वो पढ़ाई पूरी करने के बाद और सहकारिता के आधार पे, कोऑपरेटिव के आधार पे 1-2 उदाहरण सेट करने चाहिए। एक लड़का जो एमबीए करके आया है उसको मार्केटिंग देखनी चाहिए। एक बालक जो फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करके आया है उसको जो है प्रोडक्शन देखनी चाहिए। जब इस तरह से तैयार होकर बच्चे आके सहकारिता के भाव में काम करेंगे तो किसान को जो है एंटरप्रेन्योर की जो बात है, किसान को उद्यमी बनाने के लिए हमारे किसान के बच्चों को ही आगे आना होगा और उनको अपनी एजुकेशन का जो लाभ दूसरी जगह दे रहे हैं, नौकर बन के दे रहे हैं, वो अपने खेत में उसको अप्लाई करना चाहिए। पहले जैसे कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बाण करे चाकरी सोन भीख निदान, नौकरी को तो बिल्कुल अब तुच्छ श्रेणी का व्यवसाय माना जाता था और खेती उत्तम व्यवसाय था। आज खेती सबसे नीचे का व्यवसाय है, नौकरी सबसे उत्तम है। आज भी जो फ्रीडम है खेती में वो कहीं मिल नहीं सकती। आपको जो शांति, जो फीलिंग है, कम कमाने के बावजूद भी, अधिक मेहनत करने के बावजूद भी, आज भी जो शांति का जीवन है वो खेती में ही है। भाकियू राजनीतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं। आपका नाम? सुधीर पवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मुजफ्फरनगर। किस तरह आज मलिक साहब का जन्मदिन है, किस तरह की शख्सियत धर्मेंद्र मलिक हैं और किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं तो भाई हम ये सोच रहे हैं भाई, हमारे प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी धर्मेंद्र मलिक जी हजारों साल जीवे, इतने अच्छे नेता की जो किसानों की सच्ची लड़ाई लड़ रहा और किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा देश विदेश के लिए, तो एक महान शख्सियत ऐसे, ये हम परमात्मा से
प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, हमारा पूरा संगठन ऐसे नेता की इस देश को जरूरत है जो बिल्कुल किसान के लिए सच्ची लड़ाई लड़ रहा। नेता तो और भी बहुत है पर वे अपनी लड़ाई लड़ रहे। हमारा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्री धर्मेंद्र मलिक जी, ये सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थे धर्मेंद्र मलिक, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा कि किसान को उद्यमी बनना चाहिए, यानी जो उसकी फसल है उस फसल को इस तरह तैयार करे कि वो क्विंटल में नहीं किलो में बिके और किसान को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।